हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई विकास 113 के अंदर। दोस्तों, हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है 2021 के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं उनसे संबंधित हरियाणा और इंडिया जीके, हम उन सभी प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और जितने भी प्रश्न निकल कर और आते हैं हम उन सभी प्रश्नों का क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमने इससे पहले 3 पार्ट बना लिए हैं। जिस भाई ने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उनके, वो उन्हें देखने का काम जरूर करें। उनमें विस्तृत, क्योंकि उन पार्टों के अंदर विस्तृत जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों, हम जय सरस्वती माँ का नाम लेकर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर प्रश्न पूछा गया था, कल्पना चावला का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो कल्पना चावला का जन्म दोस्तों 1 जुलाई 1961 में, कहाँ, करनाल। और HSSC ने भी कौन सा ठीक किया है, 1 जुलाई 1961 वाला HSSC। और DMC के अंदर भी यही लिखा हुआ है। DMC के अंदर भी घर वाले मानते हैं इनका जन्म 17 मार्च 1962। कल्पना चावला अमेरिका कब गई, तो कल्पना चावला अमेरिका गई कब, 1982 के अंदर। कब, 1982 के अंदर। कल्पना चावला का नासा में चयन हुआ, नासा में चयन कब हुआ, तो 1994 के अंदर। कब हुआ, 1994 के अंदर। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में कब गई, कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में गई 1997 में। कौन से विमान में, STS-87। दूसरी बार कल्पना चावला कब गई, 16 जनवरी 2003, दूसरी बार। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई, 1 फरवरी 2003। इसी को कोलंबिया विमान दुर्घटना कहते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, करनाल के अंदर। कब हुआ, 1 जुलाई 1961। HSSC भी ने उत्तर यही माना और DMC भी लिखा, लेकिन घर वाले मानते हैं जन्म 17 मार्च 1962। अमेरिका गई कल्पना चावला 1982 के अंदर। कल नासा में चयन 1994 में। पहली बार अंतरिक्ष में गई 1997 STS-7 के अंदर। और दूसरी बार गई 16 जनवरी 2003 के अंदर। कोलंबिया विमान दुर्घटना कब हुई, 1, 2, 3, यानी कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई, 1 फरवरी 2003 के अंदर। कल्पना चावला से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, सभी का उत्तर क्या देना, आपको करनाल देना है। लेकिन कल्पना चावला तारामंडल पूछा जाए, कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला तारामंडल। तो कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसे धर्म नगरी बोला जाता है। कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। महाभारत का युद्ध के लिए फेमस है कुरुक्षेत्र। तो कल्पना चावला का तारामंडल कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कोई भी प्रश्न आए कल्पना चावला से कहाँ है, करनाल के अंदर है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में अलिम्को की छठी सहायक की छवीं सहायक उत्पादन इकाई और उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ, उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों, बल्लभगढ़ फरीदाबाद। कहाँ हुआ, बल्लभगढ़ फरीदाबाद। हरियाणा में अलिम्को कौन सी इकाई है, ये 6वीं इकाई है। कब हुआ, 16 जून 2018 में, 16 जून 2018 के अंदर। पहली हरियाणा में अलिम्को की छठी सहायक उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। कब हुआ, 16 जून 2018 के अंदर। और अलिम्को की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। कहाँ, कानपुर में। कहाँ, कानपुर में। कानपुर किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है कानपुर। कानपुर से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर के अंदर है। कानपुर से क्या क्या प्रश्न और मिलते हैं? चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध भाई, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कौन है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कौन सा है दोस्तों? अहमदाबाद, अहमदाबाद। अगर पूछा जाए जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर कौन सा है दोस्तों? जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। क्या है? ओसाका। कानपुर में 1857 की क्रांति के समय कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, नाना साहेब व धुंधुपत, नाना साहेब है तांत्या टोपे, नाना साहेब है तांत्या टोपे। किसने? नाना साहेब है तांत्या टोपे ने। हरियाणा में एल्युमिनियम की छठी सहायक उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर 16 जून 2018 को। 1972 में कानपुर में स्थापना होती है किसी एल्युमिनियम की। कानपुर किस नदी के किनारे? गंगा नदी किनारे है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर के अंदर है। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कानपुर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब है तांत्या टोपे ने। बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ का जिक्र आया दोस्तों, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, बल्लभगढ़ के अंदर तो बल्लभगढ़ का बल्लभगढ़ फरीदाबाद, बल्लभगढ़ के अंदर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने, राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का क्या कहा जाता है? शेर कहा जाता है, शेर कहा जाता है। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? राजा नाहर सिंह का किला तो कहाँ है दोस्तों? बल्लभगढ़ के अंदर है। कब बना? 1739 में। किसने बनाया? राव बलराम द्वारा, बलराम द्वारा। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन कहाँ है? तो वे कहाँ है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। बल्लभगढ़ के अंदर एक टायर कंपनी है, गुडईयर टायर, गुडईयर टायर, गुडईयर टायर कंपनी भी कहाँ है? बल्लभगढ़ के अंदर है। बल्लभगढ़ के अंदर कौन सी है? गुडईयर टायर कंपनी। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 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 तो दोस्तों 6। जब भारत बना उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने? 6 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 31 के तहत, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उठाकर उसे क्या बना दिया गया है? 301 के अंदर कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कौन से भाग में आते हैं मौलिक अधिकार? कौन से भाग में आते हैं? भाग नंबर 3 में। कहाँ से? 12 से 35 तक। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, अमेरिका से। 14 से 18 आता है दोस्तों समानता का अधिकार। 19 से 22 आता है दोस्तों स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 आता है
शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 आता है, 25 से 28 आता है धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 आता है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। और 32 आता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान सभा की आत्मा एवं हृदय कहा? आत्मा एवं हृदय कहा तो किसने कहा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। HSC किस प्रकार और प्रश्न पूछती है? नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं दोस्तों। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं दोस्तों, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, आयरलैंड से, आयरलैंड से। कौन से अनुच्छेद में? 36 से लेकर 51 अनुच्छेद में। भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर 4। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, रूस से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिए गई हैं? जर्मनी से, जर्मनी से। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। भाग नंबर 18, भाग नंबर 18। और 352 से लेकर 360 तक है। 352, 356 और 360। 352 को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, जो भारत में कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगा है। 1962 भारत और चीन के युद्ध के दौरान, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और 1975 इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगाया था। 356 का प्रयोग भारत में बहुत बार हो चुका है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा? कहाँ लगा दोस्तों? पंजाब। कहाँ लगा? पंजाब। कब लगा पंजाब में? 1951 में। कब लगा? 1951 में। 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से ले गए? आयरलैंड से। 36 से 51 भाग नंबर 4। मौलिक कर्तव्य रूस से ले गए। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। भाग 18 जो 352 से 60 तक है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, जो भारत में 3 बार लगा है। 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1975 इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगाया था। 356 का प्रयोग भारत में बहुत बार हो चुका है। सबसे पहला प्रयोग 356 का राष्ट्रपति शासन का प्रयोग पंजाब में 1951 के तहत हुआ था, 1951 में हुआ था। 1960 वित्तीय आपातकाल, जो भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है लूर लोक नृत्य। लूर लोक नृत्य, लूर लोक नृत्य किस महीने में किया जाता है दोस्तों? फाल्गुन महीने में, फाल्गुन महीने में। लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लड़की। लूर नृत्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर। लूर नृत्य के समय, होली के समय लूर नृत्य किया जाता है। यह बागड़ प्रदेशों में किया जाता है, जो राजस्थान के साथ लगते हैं। लूर फाल्गुन महीने में किया जाता है नृत्य, होली के समय किया जाता है। लूर का शाब्दिक अर्थ है लड़की। प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं और ये बागड़ प्रदेशों में किया जाता है, जो राजस्थान के साथ एरिया लगता है। नृत्य से HSC किस प्रकार प्रश्न पूछती है?
जैसे विवाह संबंधी नृत्य, विवाह संबंधी नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों? विवाह संबंधी नृत्य एक किया जाता है घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य किया जाता है दोस्तों लड़कों की तरफ से, और लड़कियों की तरफ से किया जाता है सुहाग नृत्य। घोड़ी नृत्य लड़के की तरफ से और सुहाग नृत्य लड़कियों की तरफ से। एक होता है दोस्तों नीम बराई। जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर छड़ी मारता है उसे कहते हैं नीम बराई। एक होता है दोस्तों खोड़िया नृत्य। खोड़ी नृत्य होता है दोस्तों जब सभी पुरुष बारात में चले जाते हैं, उसके बाद जो महिलाएं नृत्य करती है वो कौन सा नृत्य होता है? खोड़िया नृत्य होता है। एक होता है दोस्तों खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ये जब बुढ़े की मृत्यु हो जाती है, यानी किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, उस समय जो नृत्य किया जाता है वो खेड़ा नृत्य है, और ये दुख का प्रतीक है, दुख का। एक होता है खोड़िया नृत्य, मैंने आपको बताया खोड़िया, ये विवाह के समय किया जाता है, यह खुशी का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक। रतबाई और मंजीरा नृत्य कहाँ किया जाता है? रतबाई व मंजीरा तो यह मेवात के अंदर किया जाता है, मेवात में किया जाता है। गणगौर नृत्य हिसार के अंदर किया जाता है। गणगौर कहाँ किया जाता है? हिसार में, जो शिव व पार्वती को समर्पित है। कौन सा? गणगौर नृत्य। रासलीला नृत्य कहाँ किया जाता है? रासलीला नृत्य दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ जो जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ जो जिले लगते हैं वहाँ कौन सा नृत्य किया जाता है? रासलीला किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच की लीलाएं को दर्शाता है रासलीला। गणगौर हिसार के अंदर शिव व पार्वती से संबंधित है। रतबाई मंजीरा नृत्य मेवात में। खोड़िया खुशी का प्रतीक है। खेड़ा दुख का प्रतीक है, बुढ़े की मृत्यु पर किया जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य धमाल नृत्य सबसे प्राचीन नृत्य, महाभारत काल का नृत्य है भैया, महाभारत काल का नृत्य। जब फसल पककर तैयार हो जाती है, चांदनी रात में खुले खेतों के अंदर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य। हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछा जाए तो कौन सा नृत्य है दोस्तों? सांग नृत्य, राजकीय नृत्य सांग नृत्य का सबसे पहले वर्णन किया था खोज किसने की थी सांग नृत्य की? रिचर्ड टेम्पल ने। हरियाणा में सांग कौन लेकर आए थे? कौन? किशनलाल भट्ट का संबंध कहाँ से है? मेरठ है, उत्तर प्रदेश। हरियाणा में सांग को किशनलाल भट्ट का कर्म क्षेत्र पूछा जाए हरियाणा से? रेवाड़ी। हरियाणा के अंदर सांग को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि दिलाई थी दीपचंद बहमन, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? सेरी खांडा सोनीपत। दीपचंद को क्या कहा जाता है? कालिदास व शेक्सपियर। किसको कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको क्रम बताता हूँ कि कौन किसका गुरु था। जैसे जाट मेहर सिंह व पंडित मांगेराम का गुरु कौन? लक्ष्मीचंद के गुरु कौन? मान सिंह के गुरु कौन? मवाशीनाथ। पंडित मांगेराम को क्या कहा जाता था? कवि शिरोमणि। क्या कहा जाता था? कवि शिरोमणि। HSC ने प्रश्न पूछा था कि पंडित मांगेराम ने अपनी मृत्यु के समय कौन सा भजन गाया था? गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे डोले चार, किसने गाया था? पंडित मांगेराम ने गाया था। नृत्य पर बात थी दोस्तों, ये टॉपिक नृत्य का है। धमाल नृत्य हो गया, रतबाई हो गया, मंजीरा हो गया, गणगौर हो गया, घोड़ी नृत्य हो गया, सुहाग नृत्य हो गया, खेड़ा हो गया, खोड़िया हो गया। एक होता है छठी नृत्य, और एक होता है छड़ी नृत्य।
छठी नृत्य होता है बच्चे के जन्म के छठे दिन, छठे दिन, बच्चे के जन्म के छठे दिन। और छठी नृत्य होता है कब? गुगा नवमी को। गुगा नवमी को कब आती है गुगा नवमी? भादवा के महीने में, भादवा के महीने में। जहारवीर गोगा जी को समर्पित है। रक्षक किसके हैं? तो सर्प के हैं भाई। किसके हैं? सर्प के। कौन से देव? सर्प के कौन से देवता रक्षक हैं? तो कौन है? जहारवीर गोगा जी। जहारवीर गोगा जी। जहारवीर गोगा जी का वाहन क्या है? वाहन नीला घोड़ा, नीला घोड़ा। छठी नृत्य होता है बच्चे के छठे दिन। छठी नृत्य होता है गुगा नवमी को जो भादवी में आती है। सर्प के रक्षक कौन है? जहारवीर गोगा जी। वाहन कौन सा है? नीला घोड़ा। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था, तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया दोस्तों? 1398 में। 1398 में कब आक्रमण किया? 1398 के अंदर। तैमूरलंग ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था भारत के अंदर? तो नसीरुद्दीन तुगलक का। नसीरुद्दीन तुगलक का आक्रमण किया तैमूरलंग ने 1398 के अंदर। तैमूरलंग कहाँ का शासक था? समरकंद कहाँ है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर है। तैमूरलंग का जन्म पूछा जाए कब हुआ? 1336 के अंदर। गद्दी पर बैठा 1369 ईस्वी में और मृत्यु हो जाती है 1405 में। तैमूरलंग ने भारत में किस तरह प्रवेश किया? यह आता है पहले दीपालपुर कहाँ है? पंजाब के अंदर है। फिर आता है सिरसा के अंदर, दीपालपुर पंजाब। फिर बटनेर जो वर्तमान में क्या है? हनुमानगढ़ है। फिर आता है सिरसा से चला जाता है हिसार से चला जाता है दिल्ली, और दिल्ली से चला जाता है मेरठ से चला जाता है हरिद्वार से चला जाता है जम्मू। फिर जम्मू से अपने वतन लौट जाता है कहाँ? समरकंद। जब ये वापस गया था तो अपने साथ किन को लेके गया था? शिल्पकार को। वहाँ पर जाकर इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? तैमूरलंग ने। कहाँ का शासक? समरकंद, अफगानिस्तान का शासक था। 1336 में जन्म, 1369 में गद्दी पर बैठा, 1405 में मृत्यु। जब ये गद्दी पर बैठा तो यह चंगेज खां की तरह क्रूर राजा बनना चाहता था और सिकंदर की तरह महान बनना चाहता था। भारत पर आक्रमण किया 1398 में। आया किस रास्ते? दीपालपुर पंजाब, बटनेर, सिरसा, हिसार, दिल्ली से मेरठ से जम्मू, जम्मू से अपने वतन समरकंद लौट गया था। समरकंद कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। तो दोस्तों यह थी क्लास। दोस्तों बताना कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और क्लास को ज़रूर लाइक करना। दोस्तों आपके सहयोग से सब कुछ होगा। दोस्तों सहयोग करो, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।